फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में। अभी हाल ही में 7 जीआई टैग यूपी में नए दिए गए हैं। इस तरह से अब यूपी में जो कुल जीआई टैग है उनकी संख्या हो गई है 52 बढ़ के, और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट हो गया है आपका उत्तर प्रदेश, जिसके पास सेकेंड लार्जेस्ट ऐसा स्टेट है जिसके पास जीआई इंडिकेटर है। तो जीआई टैग के बारे में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जीआई टैग है क्या, फिर उन नए जो यूपी में दिए गए हैं प्रोडक्ट्स उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जीआई टैग का मतलब ही होता है भौगोलिक संकेतक, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर। यह एक भौगोलिक संकेतक होता है और जिसका अर्थ ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में ये प्रोडक्ट वहां पाए जाते हैं और उनकी अपनी एक लोकल भौगोलिक विशेषता होती है, इसीलिए ये दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो आपने जो जियोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ गुड्स एक्ट आया था 1999 में, तब से शुरुआत हुई थी। 2003 से जीआई टैग देना शुरू किया गया था। 2003 से भारत में जीआई टैग देना शुरू किया गया था। जीआई टैग की अवधि जो होती है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के बाद प्रोडक्ट्स का फिर से जो है रिन्यू करा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जीआई टैग के बारे में जानकारी है। अब अगर बात किया जाए तो जीआई टैग का कैसे आवेदन होता है या किस प्रकार दिया जाता है, इसकी जो प्रक्रिया है, जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है उसके द्वारा इससे आवेदन किया जाता है। आवेदन कहाँ किया जाता है? आपका CGPDTM है संस्था एक, उसके पास आपको आवेदन करना है और अपने प्रोडक्ट के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होता है। CGPDTM का मतलब है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यहाँ पे आयोजन किया जाता है आवेदन के बाद ये प्रॉपर जांच करती है और एक प्रक्रिया के तहत जब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, संस्था को लगता है कि हाँ, जो आवेदक करता है, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है और लीगली इन्हें जीआई टैग दिया जा सकता है, तो फिर जीआई टैग के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बात किया जाए कि इंडिया में जीआई टैग की, तो इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। टोटल 56 यानी कि 56 जीआई टैग है आपके तमिलनाडु के पास। सेकंड पे अब आपका यूपी आ गया है, यूपी में 52 जीआई टैग है, और थर्ड पे आपका कर्नाटका स्टेट है जिसके पास 46 जीआई टैग हैं। तो ये कुछ लिस्ट हो गई, मतलब टोटल किस स्टेट के पास कितनी है। अब हम चर्चा करते हैं जो आपका इस समय करंट का सबसे लेटेस्ट पॉइंट है, वो कि यूपी में कौन कौन से नए जीआई टैग दिए गए हैं साथियों। तो इनकी संख्या 7 है। इसमें सबसे पहले जो अमरोहा की ढोलक होती है उसे जीआई टैग दिया गया है। देखिए, अमरोहा की ढोलक अपने आप में एक खास, उसकी अलग खासियत रहती है। उसमें जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आम की प्राकृतिक लकड़ी का, मतलब पूरे तने को ही काट के बनाया जाता है, अलग से कुछ चिपकाया नहीं जाता है। प्लस उसमें बकरे की खाल की यूज की जाती है और इसमें अमरोहा के ढोलक में। उसके बाद में दूसरा है आपका महोबा का गौरा स्टोन, गौरा पत्थर महोबा का। ये बहुत ही सॉफ्ट और सफेद रंग का पत्थर होता है जिससे अनेक प्रकार के खिलौने और नक्काशी बनाई जाती है। इसका साइंटिफिक नाम जो है बैरोफ्लाइट स्टोन भी कहा जाता है इसे, गौरा पत्थर को। तो दूसरा आपका महोबा का गौरा पत्थर है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। थर्ड आपका संभल हैंड क्राफ्ट है। संभल में जो जानवर हैं, जानवरों की सींग से जो क्राफ्ट बनाया जाता है वो शिल्प आपका संभल में जीआई टैग दिया गया है, संभल की सींग निर्मित कला। चौथा आपका देखा जाए तो बागपत का होम फर्निशिंग है, जो घर की सजावट का सामान होता है, ज्यादातर जो औरतें बनाती हैं सूती धागे से जो कढ़ाई उढ़ाई करके, वो चीजें आपकी हैं। बागपत का होम फर्निशिंग को दिया गया है। अगला आपका बाराबंकी का है। बाराबंकी का है हैंडलूम प्रोडक्ट्स, जो हथकरघे से बने हुए उत्पाद है बाराबंकी के, वो। नेक्स्ट आपका जो ये मैनपुरी है, मैनपुरी की तरकाशी को मिला है, जो लकड़ी पे तरकाशी या नक्काशी की जाती है मैनपुरी जिले में, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा एक आपका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कालपी का हैंडमेड पेपर, जो हस्त निर्मित पेपर है कालपी का, इसको भी जीआई टैग मिला है। कालपी आपका कानपुर के पास में है और इसमें देखिए इसकी शुरुआत हुई थी, एक आपके गांधीवादी नेता थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी उनका बड़ा रोल था लोकल लेवल पे, ये थे मुन्नालाल खत्री। तो मुन्नालाल खत्री जी के द्वारा 1940 में इस हैंडमेड पेपर की शुरुआत की गई थी, वहां पे ये अभी भी पॉपुलर है। तो ये आपके 7 नए जीआई टैग हैं जो यूपी को मिले हैं।
यूपी से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य परीक्षाओं में भी जैसे उत्तराखंड और बिहार में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आपकी जीआई टैग से रिलेटेड करंट अफेयर्स की थी। बाकी आप लोग जैसा कि जानते हैं जुडिशरी से लेकर कोई भी एग्जाम आ रहा है या सारे जो तैयारी करनी है, गाइडेंस लेना है, हर चीज के लिए आपके टारगेट फॉर आईक्यू में क्लासेस लगातार चलाई जाती हैं ऐप के माध्यम से, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रॉपर मंथली मैगजीन दिलाई जा रही हैं, नोट्स भी पीडीएफ के माध्यम से दिए जाते हैं। तो आप किसी भी अगर जुडिशरी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी जुडिशरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। हमारे ऑफिस का दिया गया नंबर है 7500110314। ये आपका नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।